कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक बेसमेंट में अंधेरे और धुएं के बायस फायर ब्रिगेड टीम को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। लगता है हम ईरान के साथ जल्द डील कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीका खारिज जजीरे और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। सैकड़ों अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मशरिक़ वस्ता पहुंच गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईरानी स्पीकर बाखिर कालिबाफ कहती हैं ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी पासदारानी इनक़लाब का कहना है ईरान पर ज़मीनी हमले और कब्जे का नतीजा संगीन होगा। तबरेज़ में अमरीका और इसराइल का पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरानी दारुल-हुकूमत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फौज का तेहरान भर में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बिजली की तंसीबात पर हमला। तेहरान और बर्स के कुछ हिस्सों में बिजली बंद। उधर ईरान का इसराइल की फैक्ट्री पर हमला। शदीद आग भड़क उठी। मकबूजा किनारे पर भी इसराइली केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। Efforts and initiative aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. पाकिस्तान जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 फरीकी अहम मुज़ाकरात। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इस्लामाबाद में मुमकिना ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात पर वज़राए ख़ारजा को ब्रीफिंग। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। चारों ममालिक का कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर इत्तफ़ाक़। चारों ममालिक में ताउन बढ़ाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जंग के खात्मे के तरीक़ों पर तफसीली गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार है। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत कर दी। जारी जंग पूरे खित्ते में इंसानी जानों और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। ये जंग किसी के मुफाद में नहीं, सिर्फ तबाही और हलाकतों का बाइस बनेगी। मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इजलास के बाद तीनों मेहमान वज़रा वापस रवाना हो गए। अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफ़े की ज़रूरत पर जोर। रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म। इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा आमद पर
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब की शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतसलसल यकजहती और हिमायत का अदा। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। हालिया दिनों में सऊदी वली अहद के साथ अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ात में मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ का मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। उधर मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मत अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरान के ऐलान को खुशाइन और तामीर करार दिया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसहाक डार का एक्स पर पैगाम ट्रुथ सोशल पर रीपोस्ट कर दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले, अमरीकी सर्विलेंस तैयारी की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। हमले में दीगर जहाज भी निशाना बने। 3 अर्ली वार्निंग तैयारे का हमलों की बरवक्त निशानदही में अहम किरदार। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने 6 अर्ली वार्निंग तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजे थे। मजीद एयरबोर्न अर्ली वार्निंग असासे खिते में भेजने का इम्कान। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है हैफा में एयर स्पेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार सेंटर को निशाना बनाया। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्टोरिया एयरबेस पर भी हमला। बेस से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान ने इसराइल पर नए मिसाइल दाग दिए। इसराइल की बेरशबी फैक्ट्री पर ईरानी हमला, शदीद आग भड़क उठी। मकबूजा किनारे पर भी इसराइली केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर दूसरा हमला। हौसी तर्जुमान का कहना है कि ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली जारियत बंद होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक, 3 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके। मसीही बिरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो की एक बार फिर जंगें बंद करने की अपील। कहा, जंग को मुस्तरद करते हैं। खुदा जंग करने वालों की दुआएं नहीं सुनता। कोई भी जंग को अमन के जवाब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो की जंग के जवाब के लिए मजहब इस्तेमाल करने की मजम्मत। फ़िरक़ैन से जंगबंदी और मुज़ाकरात की अपील। लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी, उनके भाई मोहम्मद फतूनी और साथी अली शेब को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रक़त आमेज़ मनाज़िर, शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ मिसाइल हमले में गाड़ी को निशाना बनाया था। शहीद खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी ने आखिरी रिपोर्ट इसराइली फ़ौज पर हिजबुल्लाह के हमले की दी थी। खित्ते के खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ईरान बड़ा खतरा बन चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने जंग से पहले अपने हमसायों को धोखे में रखा। ईरान ने पेश की मनसूबाबंदी के तहत जारियत की। ईरान से मुतल्लिक किसी भी सियासी हल में वाज़ेह ज़मानतें ज़रूरी हैं। मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जियों से बचाव और अदम जारियत का उसूल शामिल होना चाहिए। शहरी और अहम तंसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जाना लिया जाए। इसराइली पार्लियामेंट इजलास के दौरान ईरानी हमलों के सायरन बज उठे। सायरन बजते ही इजलास मौखर करना पड़ा। इसराइली मीडिया के मुताबिक बजट सेशन के दौरान ईरानी हमले के सायरन बजे थे। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए।
आलमी मंडी में तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 3% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI क्रूड की कीमत में 3% से ज्यादा इजाफा। WTI क्रूड की फी बैरल कीमत $102.6 तक जा पहुंची। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए अच्छी खबर। मुजवजा फ्यूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऐप तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तैयार ऐप पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबाई हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए जल्द सहूलत फराहम करे ताकि मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। वज़ीर आज़म का एक बार फिर अवाम से बचत मुहिम पर हुकूमत का साथ देने पर जोर। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। किफ़ायतशारी पर अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। ईरानी बंदरगाह पर हमले में शहीद पाकिस्तानी नौजवान के अहल खाना गम से निढाल। यासिर की मैयत की हवालगी के लिए तफ्तार बॉर्डर पहुंच गए। नौजवान के भाई के मुताबिक मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। यासिर खान माड़ीपुर के इलाके यूनुसाबाद का रिहायशी था। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंसुलिन समेत अहम अद्वियात की कीमतें दुगनी हो गईं। तकरीबन 5000 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में 80 से 247% तक इजाफा। बच्चों के विटामिन, खून की कमी के लिए दी जाने वाली दवाई भी महंगी। बच्चों का पाउडर मिल्क, दिल के अमराज, शुगर के मरीजों की बुनियादी दवा और इंसुलिन की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर के बदामी बाग में 2 अफराद जान से गए। बन्नू में 3 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हो गए। PDMA ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। कोशाब और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। वादी सून में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की 31 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। उम्मे रुबाब चाजियों के वालिद दादा चचा के तहरीर कत्ल का केस। सिंध के शहदादू मौजूद कम्युनिटी कोर्ट का फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दौरान समाअत दफ़ा 144 नाफिज। DSP समेत 450 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। रेंजर्स के दस्ते भी पेट्रोलिंग करेंगे। लाहौर में नफसियाती शख्स का बीवी और बेटी पर तशद्दुद। पुलिस का फौरी रिस्पांस गाड़ी में मौजूद खातून और बच्ची को बचा लिया। मुलजिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से इनकार किया। पुलिस ने शीशा तोड़कर दोनों को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू के दौरान मुलजिम SHO पर हमलावर हो गया। SHO का अंगूठा दांतों से उखाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डॉक्टर को चेकअप कराने आया था। मुलजिम ने वहाँ भी डॉक्टर पर हमला करके तशद्दुद किया। बाहर आकर बीवी और 8 साला बेटी पर तशद्दुद करता रहा। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। एम्पायर्स ने 5 रन की पेनल्टी डाल दी। कराची किंग्स ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 129 रन का हदफ 3 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक ना चलने दी। हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच में मुबैना बॉल टैंपरिंग मामले पर समाअत ज़राए के मुताबिक समाअत मैच रेफरी रोशन माहनामा ने की फ़खर जमान का अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम करने से इनकार। आज दोबारा समाअत में बाकी कार्रवाई होगी। मैच रेफरी ने लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान और टीम मैनेजर को तलब किया था। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के 19वें ओवर के अख्ताम पर अंपायर्स ने गेंद तब्दील की थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी रेस फेवरेट घोड़े जुपिटर के नाम 2400 मीटर रेस में सरदार बे ने दूसरी और हॉल रोड ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
दीगर कप रेसेस में ईडन क्वीन, टाइगर ऑफ सुल्तान, टुमारोलैंड और किस्मत फातेह रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मेहमान खुसूसी थे।